एक गांव में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। रोहित जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके और उन्हें बेचकर अपना घर चलाता था। हम कब तक ऐसे ही रहेंगे? हमारी किस्मत ऐसी है कि हमें खाना तक नसीब नहीं होता। हमारा क्या होगा? चिंता मत करो तुम। मैं बहुत मेहनत से काम कर रहा हूँ। देखना, एक ना एक दिन हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस 2 वक्त का खाना ठीक से मिल जाए। तुम कोई अच्छे काम की तलाश करो। ठीक है, मैं आज ही किसी अच्छे काम की तलाश करूंगा। रोहित कुछ ही देर में काम की तलाश में निकल पड़ता है और बाजार में एक किराने की दुकान पर जाता है। क्या मुझे कुछ काम मिल सकता है? कोई भी काम हो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मेरे पास पहले से ही काम करने के लिए लोग हैं। तुम कहीं और काम देख लो। रोहित कई जगहों पर काम की तलाश करता है, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता। आखिर में रोहित गांव के जमींदार के पास जाता है। ठीक है, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। आज से तुम्हें और भूखा नहीं रहना पड़ेगा। कल से तुम मेरे गोदाम में काम करोगे। कल सुबह तुम बाजार में मेरे गोदाम पर आ जाना। अब ये कुछ पैसे रखो और बाजार जाकर घर के लिए राशन ले लो। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले दिन से रोहित गोदाम में काम करने जाने लगा। रोहित वहां काफी समय से नियमित रूप से काम कर रहा था। एक दिन अचानक काम करते करते उसे भूख लग गई। उसके पास कुछ पैसे थे, तो उसने सोचा कि बाजार के किसी होटल में जाकर कुछ खा लिया जाए। उसके बाद रोहित बाजार में एक सुंदर होटल में आता है। वहां बहुत लोग बैठे खाना भी खा रहे थे। ये देखकर रोहित एक टेबल पर जाकर बैठ गया। उसने एक प्लेट दाल चावल भी ऑर्डर किया। खाना आने के बाद उसने बड़े संतुष्टि से खाना खाया और बोला, मेरा कितना हुआ? मैंने एक प्लेट दाल चावल खाया है। तुम्हारा एक प्लेट दाल चावल का 400 रुपए हुआ है। क्या? एक प्लेट दाल चावल का दाम 400 रुपए? मजाक कर रहे हैं क्या? मजाक नहीं कर रहा हूं। इस होटल में दाल चावल का दाम ऐसा ही है। खाने से पहले तुम्हें सुन लेना चाहिए था। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। अभी 200 रुपए रखो, बाकी बाद में दे दूंगा। ठीक तभी उनका झगड़ा सुनकर खाने की टेबल से एक आदमी उठकर उनके पास आता है और बोला, क्या हुआ है यहाँ? तुम लोगों की वजह से शांति से खाना भी नहीं खा पा रहा हूँ। देखिए, ये आदमी पेट भर के खाना खाकर बोल रहा है कि अभी पैसे नहीं है, बाद में दे देगा। ऐसे लोगों के साथ ज्यादा बात करके कोई फायदा नहीं है। इसे यहाँ से मार कर भगा दो और दोबारा कभी यहाँ मत आने देना। उसके बाद उन्होंने रोहित को मारकर दुकान से बाहर निकाल दिया। रोहित रोते रोते दुकान से घर चला आया। जैसे ही रोहित कमरे में दाखिल हुआ, रिंपा उसकी हालत देखकर सहम गई। उसे कुछ समझ नहीं आया और उसने घबराकर पूछा, अरे ये क्या हाल बना रखा है? क्या हुआ है तुम्हें? इसके बाद रोहित ने रिंपा को उस दुकान की सारी बात खुलकर बता दी। क्या जरूरत थी तुम्हें उस होटल में खाने जाने की? बताओ, क्या जरूरत थी? मुझे नहीं पता था कि उस होटल में खाने के दाम इतने ज्यादा होंगे। उस होटल के काम करने वाले ने मुझे बहुत मारा और वहां गांव के कुछ लोग भी थे जो मुझे देखकर हंस रहे थे। गांव के लोग भी तुम्हें मार खाने से बचा नहीं पाए, उल्टा वो तो हंस रहे थे। अब मैं इस बारे में जमींदार के घर जरूर जाऊंगी। ठीक कह रही हो तुम। जमींदार को सब कुछ बताना ही होगा। उन सबको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। अगले दिन वो दोनों मिलकर जमींदार के घर चले गए। रोहित के साथ कल जो कुछ भी हुआ, रिंपा वो सब जमींदार को साफ साफ बता देती है। देखो रिंपा, इसमें उस होटल के मालिक की कोई गलती नहीं है। सब जानते हैं कि उस होटल में खाना दूसरे होटल्स के मुकाबले थोड़ा महंगा होता है, क्योंकि वहां का खाना बहुत अच्छा होता है। यहाँ सारी गलती रोहित की है। जब रोहित के पास पैसे नहीं थे, तो उस होटल में खाने जाने की क्या जरूरत थी? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं देख रही हूँ कि आप भी उस होटल वालों की तरफ से ही बोल रहे हैं। नहीं रिंपा, ऐसी कोई बात नहीं है।
मैं बस वही बोल रहा हूँ जो सच है। तो फिर वो हमें थोड़ा वक्त दे सकते थे। इस तरह मारपीट करके दुकान से निकाल देना क्या उनका सही था? ये काम उन्होंने बहुत गलत किया है, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो। इस बारे में मैं उस दुकान के मालिक से बात करूंगा। मुझे लग रहा है कि जमींदार बाबू कुछ नहीं करेंगे। साफ साफ समझ में आ रहा था कि जमींदार बाबू उस दुकानदार की तरफ से बोल रहे थे। मैं अपने अपमान का बदला लेकर रहूंगी। जमींदार बाबू भले ही चुप रहे, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। तो फिर तुम क्या करोगी? तुम तो अच्छे से जानती हो कि हम गरीब हैं और वो लोग बहुत बड़े लोग हैं। गांव के बहुत से लोग उन्हें जानते हैं और उनके पास बहुत पैसा है, और हमें तो ठीक से वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। जो भी हो रिम्पा, मैं कुछ न कुछ तो जरूर करूंगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगर उसे कुछ नहीं बोला तो ये गरीबों पर अत्याचार होगा। मैं उसे अच्छे से समझा दूंगा कि गरीब जब एक बार जिद पर आ जाए तो वो क्या कर सकता है। रोहित गुस्से में बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकल गया। अगले दिन जमींदार बाबू उस होटल में जाते हैं और सारी बातें होटल के मालिक को बताते हैं। जो भी हो, तुम्हारी दुकान से आए दिन कोई ना कोई मार खाकर जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देख लेना, एक दिन तुम पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। कौन मारेगा मेरे मालिक को? जब तक मैं हूं, मेरे मालिक को कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो, मैं बस तुम्हें समझाने आया हूं। ये कहकर जमींदार बाबू वहां से चले जाते हैं। रिम्पा अपने पति रोहित का इंतजार कर रही थी। आधी रात हो चुकी थी, फिर भी रोहित घर नहीं आया। दूसरी तरफ रोहित जंगल के बीच एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ सोच रहा है। तभी अचानक रोहित के सामने कोई आकर खड़ा हो गया। कौन हो तुम? यही बात तो मैं तुमसे पूछने वाला हूं। कौन हो तुम? इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यहां इंसान दिन में आने से भी डरता है? यहां रात को भूतों का मेला लगता है। रोहित तब बहुत डर गया। उसे समझ नहीं आया कि वह जंगल के इतने अंदर चला आया है। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम किसी मुसीबत में हो। तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसके बाद रोहित ने उसे सब कुछ विस्तार से बता दिया और उस आदमी ने उसे एक जादुई हंडी दी। इस हंडी के सामने जिस खाने का नाम लोगे वही खाना आ जाएगा, और याद रखना, सिर्फ तुम ही इसे बोल सकते हो। उसके बाद वो आदमी अचानक अदृश्य हो गया और रोहित वो हंडी लेकर अपने घर की ओर चल दिया। ये किसका घड़ा है? तुम्हें इतनी रात को ये घड़ा कहाँ से मिला? मुझे ये घड़ा एक ने दिया है। मैं चलते चलते जंगल के अंदर चला गया था। फिर मेरी मुलाकात एक इंसान से हुई। उसके बाद रोहित ने रिम्पा को जंगल की सारी बात खुलकर बता दी। अब मैं एक भोजनालय खोलने का सोच रहा हूँ, जहाँ हर ग्राहक सिर्फ 11 रुपए में पेट भर खाना खा सकेगा। सब तो ठीक है, पर दुकान खुलेगी कहाँ? अपने पास तो एक टुकड़ा जमीन तक नहीं है। उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं जमींदार बाबू से बात करूंगा। वो हमें दुकान के लिए थोड़ी सी जगह तो दे ही देंगे।